आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोग केमिस्ट्री में मेन पार्ट हम लोग वही पढ़ते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। एटम और तो केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। केमिस्ट्री आज का सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ इनडिविजिबल, जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। और ये केमिकल रिएक्शन में भी एटम नहीं टूटता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में टूटता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में नहीं टूटता है। और एटम जो है ये हम लोग मतलब रेडियो एक्टिव एटम हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये जैसे कि गोल्ड का एटम हुआ, आयरन का एटम हुआ, निकल का हुआ, कोबाल्ट का हुआ, ये सब माने भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। और ये सब एटम को मिलाकर हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो है, जो भी माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो बनता है उस सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग उसका माने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग होता है। तो एटम जो है, एटम का हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझें। स्ट्रक्चर इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे कि ये सोलर सिस्टम जैसा है। एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट इज़ जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, बीच में सूरज भगवान है, वो भी स्पिन कर रहे हैं। उनके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है, घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है। उसी तरह से एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, माने इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है। इसके बगल में होता है आपका ऑर्बिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है और स्पिन भी करता है। माने स्पिन प्लस रिवॉल्यूशन, स्पिन भी करता है, रिवॉल्यूशन। जैसे कि प्लेनेट जो है, प्लेनेट रोटेट मतलब अपने एक्सिस पर, माने रोटेशन भी करता है, अपने एक्सिस पर वो रोटेट करता है। और ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, में रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन, उसमें एटम में स्पिन और रिवॉल्यूशन, तो ये जो है आपका संग संग होता है। तो एटम को, इस पूरा दुनिया को भगवान ने बनाया है और ठीक वही कैरेक्टरिस्टिक एटम में दिया गया। तो ये भी भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ एटम। मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल में टोटल आपका जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। माने अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स each other. There is attraction between opposite charges. So there is attraction between opposite charges. And repulsion.
इन सेम चार्जेस। माने पॉजिटिव चार्ज को में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव चार्ज ये रिपल्सन होता है। नेगेटिव चार्ज इसमें भी रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में माने इट प्लेज वाइटल रोल, और इसमें माने यही सबका ये रोल है। जैसे मान लीजिए ए एटम है, ये ए एटम है और ये बी एटम है, ठीक है। यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए और एकदम नज़दीक आ जाए तो ए भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ए भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, तो ए भी जो है एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके ऊपर जो है एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उसमें कूलम्स लॉ एक ठो बनाया गया है। तो फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है फ्री स्पेस का, माने उसमें और कोई मतलब दूसरा कोई चार्ज फार्ज नहीं है या और कोई ये नहीं है। और ये मान लीजिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, माने दोनों का मल्टीपुल हो जाता है और डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द ये हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसको प्रोपोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो है कांस्टेंट है। तो इस तरह का दोनों का फोर्स लगता है। तो आपका एकदम हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। अब जैसे मान लीजिए ए बी मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, तो इसमें ऐसा अब ये तो ये हो गया, तो इसमें ऐसा कुछ रखना होगा कि ये टूट जाए। तो कुछ ऐसा चीज़ देना हो, जैसे CD दिया गया, CD इसके कांटेक्ट में रखा गया, तो क्या हुआ ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो वीक होकर ए और बी टूट जाएगा। तो A प्लस B हो जाएगा, फिर ये जो है C प्लस D हो जाएगा। तो क्या होगा कि A और D मिलकर एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लेगा और B और C मिलकर एक दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये इसका जो प्रॉपर्टी है इसका अलग होगा, इसका जो प्रॉपर्टी है इसका अलग होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी के ऊपर पूरा आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इसी पर बनता है। अब जैसे इसमें मॉलिक्यूल का नाम दे दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन होता है, और फाइल माने लव माने अट्रैक्शन, माने ये जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या नेचर होगा? पॉजिटिव नेचर होगा। उसी तरह से होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस माने का पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा? इसका नेचर नेगेटिव होगा। उसी तरह से माने अलग अलग नाम रख के बनाया गया है जिससे कि पढ़ने में सुविधा हो। और एक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव माने टेंडेंसी टू बिकम नेगेटिव, नेगेटिव होने का टेंडेंसी। तो नेगेटिव कब होगा? जब इसमें पॉजिटिव चार्ज बेसी होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या होगा? तो माने इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का टेंडेंसी है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है। इसका एक चार्ट भी बनाया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का भी चार्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टेंडेंसी टू बिकम नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव माने टेंडेंसी टू बिकम पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव,
उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये सब आपका लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही सब नाम रखा हुआ है। फिर कार्बनायन, कार्ब एनायन, एनायन माने नेगेटिव चार्ज है, उसी को नेगेटिव को कार्बनायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन ये पॉजिटिव होता है। जहाँ कहीं भी देखिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव माने नेगेटिव होने का चांस, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव माने क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे मान लीजिए एक ठो पॉजिटिव चार्ज है और एक ठो और पॉजिटिव चार्ज है, इसका धर लीजिए 2Q है, इसका 5Q, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन खींचेगा, ये 5 वाला खींच लेगा। अब ये खींच कर एक ठो मॉलिक्यूल बना देगा। फिर उसके बाद मान लीजिए इसके सामने यदि कुछ ऐसा माने एनवायरनमेंट बनाया जाए और यहाँ पर 7Q चार्ज का कोई पॉजिटिव हो, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा। अब ये फिर से 5Q हो जाती, इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही सब बनाया गया है। एलिमिनेशन माने एलिमिनेट कैसे किया जाए, एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन माने वही किसी का फोर्स बेसी होगा तो आ गया, कम होगा तो उसको निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन। माने मेन हमारे कहने का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जो है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड है। और यही है, इसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। बस मॉलिक्यूल में आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन, सेम चार्ज रिपल्सन, ठीक है, ओके।